हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का फिर से स्वागत है। हम लोग अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। इससे पहले हम लोग फ्यूचर टेंस के 3 काइंड्स देख चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर, आइडेंटिटी, एग्जाम्पल्स, यूसेस और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये होता क्या है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखें, है ना। देखिए लिखा है द एक्शन, वैसी क्रिया, विच विल हैव बीन गोइंग ऑन, जो चलती हुई रहेगी, फ्रॉम सम टाइम, किसी समय से, इन फ्यूचर, भविष्य में, इज कॉल्ड, कहलाती है, इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसी क्रिया जो भविष्य में किसी समय से चलती हुई रहेगी तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहा जाता है ना। हिंदी भी देख सकते हैं, वैसी क्रिया जो भविष्य में किसी समय से चलती हुई रहेगी तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहा जाता है ना। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, है ना। देखिए लिखा है राम किताब पढ़ता हुआ रहेगा। इसमें देखिए राम सब्जेक्ट है, किताब ऑब्जेक्ट है, पढ़ता हुआ रहेगा वर्ब है। पढ़ता हुआ रहेगा वर्ब है और पढ़ता हुआ रहेगा से पता चलता है पढ़ना भविष्य में शुरू होकर चलती हुई रहेगी, इसलिए पढ़ता हुआ रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अंग्रेजी भी देख सकते हैं इसका, राम विल हैव बीन रीडिंग अ बुक। राम के लिए देखिए राम सब्जेक्ट हो गया, किताब के लिए बुक ऑब्जेक्ट हो गया, पढ़ता हुआ रहेगा विल हैव बीन रीडिंग ये वर्ब हो गया और यह कौन टेंस में हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हुआ, है ना। फिर जैसे देखिए हम लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेलते हुए रहेंगे, 2 घंटे से क्रिकेट खेलते हुए रहेंगे, भविष्य में खेलना शुरू होगी और चलती हुई रहेगी, तो ये कौन टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग सब्जेक्ट है, 2 घंटे से टाइम है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, खेलते हुए रहेंगे वर्ब है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। हम लोग का अंग्रेजी देखिए वी सब्जेक्ट है ना, खेलते हुए रहेंगे, शैल हैव बीन प्लेइंग, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हुआ, क्रिकेट हुआ यहाँ 2 घंटे से 4 to hours, इस तरह यह हो गया, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल। चलिए हम लोग इसकी आइडेंटिटी देखते हैं, पहचानेंगे कैसे। देखिए लिखा आइडेंटिटी पहचान इन हिंदी, हिंदी में है ना ता हुआ रहेगा, है ना, क्या लिखा है ना, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ता हुआ रहूंगा, ती हुई रहूंगी, ये सब यानी ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ये सब लगा रहने पर यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है ना। चलिए फिर देखते हैं इन इंग्लिश, शैल ऑब्लिक विल हैव बीन बिफोर, शैल या विल तब हैव बीन बिफोर लगा रहता है तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। देखिए लिखा है शी विल हैव बीन डूइंग इट, देखिए यहाँ विल हैव बीन डूइंग लगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई शैल हैव बीन रीडिंग माई बुक, शैल हैव बीन रीडिंग हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इस तरह इसकी आइडेंटिटी होती है। अब चलिए हम लोग कुछ इसका स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर देखें, है ना। देखिए यहाँ लिखा है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट, फोर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम। तो साथियों इसमें सिंस का प्रयोग नहीं होता है, फोर फ्रॉम का प्रयोग होता है। फोर का यूज तो आप जानते ही हैं, और सिंस जहां यूज होता है वहां इस टेंस में फ्रॉम का प्रयोग करना होगा। फिर जैसे देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट, है ना, फोर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर 2 तरह का होता है, एक यस नो और एक WH स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ यस नो स्ट्रक्चर है, शैल या विल सब्जेक्ट ब्रैकेट में, नॉट हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट, फोर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इस तरह अब ये देखिए इसका WH स्ट्रक्चर है ना, देखिए WH स्ट्रक्चर है यहाँ, WH वर्ड, शैल विल है सब्जेक्ट ब्रैकेट में, नॉट हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट, फोर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। एग्जाम्पल देखिए हम लोग वर्षों से गरीबों को मदद करते हुए रहेंगे, देखिए ते हुए रहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। वी शैल हैव बीन हेल्पिंग द पुअर 4 years, मेरी बहन घंटों से सवाल नहीं बनाती हुई रहेगी, देखिए ती हुई रहेगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। माई सिस्टर विल नॉट हैव बीन सॉल्विंग द सम फॉर 2 hours, 4 hours। इस तरह जो है इसका एग्जाम्पल होता है साथियों। तो ये आप पूरी तरह याद रख लें, समझ लें, है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के साथ टेंस का
पूरा इंट्रोडक्शंस, डिटेल्ड इंट्रोडक्शंस कवर हुआ। मुझे उम्मीद है कि पूरा वीडियो देखकर आपको समझ में आया होगा, है ना। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।